क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में करीब से महसूस किया है? कितना अच्छा लगता है ना जब हम प्रार्थना कर रहे हों और हमारी प्रार्थना सुन ली जाए। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में आ गई हो। ऐसा ही हाल था प्रियंका का। चलिए बताते हैं प्रियंका की कहानी। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अंत में आपको पता चलेगा कि प्रभु पर भरोसा बनाए रखने से क्या परिणाम मिलता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना। एक छोटे से मोहल्ले में प्रियंका रहती थी। वह एक साधारण परिवार से थी और बचपन से वह और उसका परिवार यीशु मसीह पर पूरा विश्वास रखते थे। 25 साल की प्रियंका ने बीकॉम की पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन पिछले 2 सालों से नौकरी की तलाश में दर दर भटक रही थी। उसके पिता एक दुर्घटना में घायल हो गए थे और अब चलना फिरना मुश्किल था। माँ पड़ोस के घरों में बर्तन और सफाई का काम करती थी, लेकिन उस कमाई से घर का खर्च जैसे तैसे चलता था। अक्सर महीने के आखिर में चूल्हा ठंडा रहता और बिजली का बिल बकाया हो जाता। प्रियंका का छोटा भाई कॉलेज जाना चाहता था, लेकिन फीस के पैसे नहीं थे। कोई बात नहीं भैया। हर रात वह सोचती, मैंने इतना पढ़ा है फिर भी कुछ नहीं कर पा रही। निराशा घेर लेती, लेकिन वह हर शाम चर्च जाती और प्रार्थना में बाइबल के वचनों को दोहराती। प्रभु के सामने घुटनों पर बैठकर वह प्रार्थना करती और फिलिप्पियों 4:19 का वचन पढ़ती और आंसुओं के साथ प्रार्थना करती, और मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक आवश्यकता को उसकी धन की महिमा के अनुसार मसीह यीशु में पूरी करेगा। फिर वह हाथ जोड़कर कहती, प्रभु यीशु, मैं थक गई हूँ। मेरे परिवार को इस गरीबी से निकाल, मुझे नौकरी दे ताकि मैं घर संभाल सकूं। मैं वादा करती हूँ, अगर तूने मेरी सुन ली तो मैं दूसरों की भी मदद करूंगी। कई महीने बीत गए, कुछ नहीं बदला, लेकिन उसका विश्वास डगमगाया नहीं। वह रोज प्रार्थना करती और मत्ती 7:7 का वचन दोहराती। खटखटाओ, तुम्हें खोला जाएगा। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। प्रियंका फिर भी चर्च गई। पूरी तरह भीगकर उसने प्रभु के सामने सिर झुकाया। उस दिन घर में राशन खत्म था। माँ ने कहा था कि आज सिर्फ नमक रोटी ही बनेगी। प्रियंका रो पड़ी और भजन संहिता 37:4 का वचन धीरे से बोली, आपकी इच्छा पूरी हो। यहोवा से प्रसन्न रह और वह तेरी मन की इच्छाएं पूरी करेगा। बस यही है बेटा, नमक लगी रोटी। फिर जोर से प्रार्थना की, प्रभु अब और नहीं सहा जाता, कृपा कर। चर्च से लौटते वक्त वह चाय की दुकान के नीचे बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी नजर एक नोटिस पर पड़ी। मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंट्स असिस्टेंट की वैकेंसी, ग्रेजुएट अप्लाई करें, वॉक इन इंटरव्यू कल सुबह 10 बजे। कल इंटरव्यू है, शायद हमारी किस्मत बदले। भगवान की कृपा है, जा बेटा तैयारी कर। ऑफिस दूर था, बस का किराया भी नहीं था। वह घर आई, माँ को बताया। माँ ने अपनी साड़ी बेचने की बात की, लेकिन प्रियंका ने मना कर दिया। रात भर वह जागती रही और यिर्मयाह 29:11 का वचन बार बार पढ़ती रही, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। माँ, देखो ना ये वचन। हाँ बेटा, परमेश्वर की उज़ा सच्ची है। बहुत सुकून मिला। अगली सुबह वह पैदल ही निकल पड़ी। 7 किलोमीटर का रास्ता। रास्ते में मन ही मन प्रार्थना करती रही, प्रभु अगर यह मौका तेरा है तो मुझे पहुंचा दे। प्रभु अब और नहीं सहा जाता, कृपा कर। ऑफिस पहुंचते ही वह पसीने से तर थी, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। प्रियंका, कृपया अंदर आए। जी आ रही हूँ। इंटरव्यू में कई लड़कियां थीं। प्रियंका सबसे आखिर में बुलाई गई। उसने ईमानदारी से घर की हालत, पिता की बीमारी और अपना विश्वास बताया। घर में गरीबी है, पिताजी बीमार हैं, पर मेरा ईश्वर पर भरोसा है, यही मेरा बल है। और फिर दिल में एक उम्मीद लेकर घर आ गई, क्योंकि अपने प्रभु यीशु पर उसे पूरा विश्वास था। और हुआ भी यही। खुदा ने उसके विश्वास को सच्चा पाया और उसके आंसुओं की कीमत उसे दी। शाम को फोन आया, प्रियंका जी आप सिलेक्ट हो गई हैं। धन्यवाद, भगवान का शुक्र है। प्रियंका स्तब्ध रह गई। फोन काटकर वह सीधे चर्च दौड़ी और रोते हुए बोली, धन्यवाद प्रभु यीशु, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली, तेरे वचन सच्चे हैं। दोस्तों, यही होता है जब हम पूरे मन से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं।
वह हमारे विश्वास का फल हमें देता है। प्रियंका केवल यीशु पर भरोसा ही नहीं करती थी, बल्कि उसके वचनों को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारती थी। वह बाइबल के बताए रास्ते पर चलती थी। आखिर एक दिन उसके सिर से मुसीबतों का पहाड़ उतर गया। पहली सैलरी आई तो उसने बिजली बिल भरा, पिता की दवाइयां ली, भाई की फीस जमा की और माँ से अब कहा, आपको मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। धीरे धीरे सब बदल गया। प्रियंका नौकरी में तरक्की करती गई। जैसे उसकी स्थिति संभली, उसने मोहल्ले की गरीब लड़कियों को पढ़ाना देखो, शुरू ये किया अक्षर है आई। ले बेटा, ये राशन और कपड़े तुम्हारे लिए हैं। और चर्च में गरीबों की मदद का छोटा ग्रुप बनाया। हर रविवार वह चर्च जाती और प्रभु यीशु के लिए और भी गंभीर होती गई। प्रियंका अब खुश थी। माँ, पापा, भैया सब साथ हैं। हाँ बेटा, ये पल बहुत खास वह है। जानती थी कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन यीशु के वचनों पर विश्वास रखो और उन पर चलते रहो और प्रार्थना करते रहो तो एक दिन चमत्कार जरूर होता है। मुझे प्रमोशन मिल गया। इसकी धन्यवाद। कहानी मोहल्ले में फैल गई कि यीशु मसीह के वचन और कृपा से कुछ भी असंभव नहीं। उसने अपने जीवन से और भी लोगों को प्रेरणा दी कि वह एक जीवते ईश्वर की उपासना करती है। सचमुच यीशु की दया से सब कुछ हो सकता है। हाँ, सच में। प्रभु आप सभी को आशीष दे।